स्टीलबर्ड ने अपने प्रोडक्ट लाइनअप में कुछ नया एडिशन करा है जिसमें किड्स हेलमेट और कार्बन फाइबर हेलमेट को ऐड किया है जो इंडिया में कोई भी नहीं बना रहा है। तो जानते हैं स्टीलबर्ड के एमडी से। हेलो सर, माय नेम इज दीपिका एंड आई एम फ्रॉम India.com। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, किड्स हेलमेट्स लॉन्च करने का आइडिया आपको कहाँ से आया और इस सेगमेंट में डिमांड बढ़ रही है क्या इंडिया में स्पेशली? सब सेफ्टी कॉन्शियस होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी किड्स हेलमेट को मैंडेटरी कर दिया कि जो भी बच्चा टू व्हीलर पे होगा उसको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। तो हमने ये किड्स हेलमेट डेवलप करे जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इट्स इनोवेटिव डिज़ाइन। तो दिस इज नेम्ड एज ए डूडल। ओके। और अभी हम डीसी के साथ भी हमने एग्रीमेंट कर दिया, तो हम इसके अंदर कार्टून कैरेक्टर्स के हेलमेट लॉन्च करने वाले हैं किड्स के लिए। इसके अंदर नॉन पेंटेड वर्जन्स भी हैं, पेंटेड वर्जन्स भी हैं, इसके अंदर डीकाल वर्जन भी है, इसमें विद स्पॉइलर विदाउट स्पॉइलर। इट्स अ वेरी बिग रेंज ऑफ अ किड्स हेलमेट। इट्स अ फैशनेबल प्रोडक्ट विद लॉट ऑफ किड्स ग्राफिक्स और उसके इंटीरियर पे भी ABCD लिखा हुआ है विच शोज दैट इट्स अ किड्स प्रोडक्ट। किड्स हेलमेट की डिमांड हिंदुस्तान में बहुत बढ़ने वाली है। हम 2 साल के अंदर प्रोजेक्ट करें कि हम 10 लाख हेलमेट सिर्फ किड्स के लिए बेचेंगे। और सर इसका प्राइस रेंज क्या है लगभग? सो ये हमने लॉन्च किया है जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 999। ओके एंड इट्स अ टॉप। इट विल गो अप टू 2000 रुपीज। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किड्स हेलमेट्स और अडल्ट हेलमेट में जो इंजीनियरिंग है उसका क्या डिफरेंस है? तो अगर किड्स हेलमेट और अडल्ट हेलमेट की बात करें, इंजीनियरिंग इज द सेम, एग्जैक्टली द सेम। लेकिन क्या होता है, साइज डिफरेंस है। तो जब साइज डिफरेंस हो जाता है तो हेलमेट थोड़ा लाइट वेट हो जाता है। ओके। तो क्योंकि किड्स मेंस के लिए हेलमेट बड़े होते हैं तो वो हैवी होते हैं, किड्स के हेलमेट क्योंकि साइज बहुत कम होता है तो उसके हेलमेट के अंदर जो वेट है वो कम है। इंजीनियरिंग इज एग्जैक्टली द सेम, स्टैंडर्ड इज एग्जैक्टली द सेम। पर अभी हमने गवर्नमेंट को एक किड्स के लिए स्पेशल स्टैंडर्ड भी प्रपोज किया कि हेलमेट और लाइट वेट हो सके। तो दैट इज ऑल्सो प्रपोज बाय अस to the government and to the UN and WHO also. Okay sir, so next question है कि कार्बन फाइबर और नॉर्मल हेलमेट में डिफरेंस क्या है? तो कार्बन और नॉर्मल हेलमेट्स के अंदर इज अ बिग डिफरेंस। इफ यू टॉक अबाउट स्टीलबर्ड कार्बन फाइबर हेलमेट्स व्हिच इज लॉन्च्ड अंडर इग्नाइट ब्रांड, तो कार्बन फाइबर जो है वो बहुत ही लाइट वेट मटेरियल होता है। इट्स अ वेरी लाइट वेट मटेरियल। इसी से एयरक्राफ्ट बनते हैं, रेसिंग कार्स बनती हैं, लॉट ऑफ प्रोडक्ट जहाँ पर वेट का बहुत कंस्ट्रेन होता है वहाँ कार्बन फाइबर यूज होता है बिकॉज इट्स अ लाइट वेट बट एब्जॉर्ब वेरी हैवी इम्पैक्ट। नॉर्मली जितने हेलमेट्स बनते हैं वो ABS PC ब्लेंड, पॉलीप्रोपिलीन एंड मैनी मोर मटेरियल्स के बनते हैं। कार्बन फाइबर हेलमेट्स सारे FIM हेलमेट्स कार्बन फाइबर के होते हैं बिकॉज ऑफ लाइट इन वेट, दैट्स वाई दे आर वेरी एक्सपेंसिव। So all the racers, because they have to ride at a very high speed, तो weight is a very big constraint। अगर आप मोटोक्रॉस भी देखेंगे उसमें 1-1 ग्राम वेट की बहुत वैल्यू है। उनको बहुत हाई जंप करनी होती है, अगर 1 ग्राम भी वेट ज़्यादा हो तो वो उतना हाई जंप नहीं कर पाएंगे। बट हेलमेट अनदर वर्ड्स में सबसे सेफ भी होना चाहिए। दैट्स वाई कार्बन फाइबर्स आर लाइट वेट हेलमेट्स एंड द सेफेस्ट हेलमेट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलमेट को कितने साल बाद जैसे रिप्लेस कर देना चाहिए? तो एवरेज हेलमेट की जो लाइफ है वो 5 साल तो है, 3 से 5 साल, इट्स ऑल डिपेंड। ओके, कई लोग तो 30 साल भी हेलमेट यूज़ करते रहते हैं। मैंने कितने अपने हेलमेट्स देखे, मैंने सड़कों पे देखे लोग उसको यूज़ करें 30 ईयर्स से वो हेलमेट को यूज़ कर रहे हैं। परफेक्ट। तो ये है आप एक तो हेलमेट को पहनते कैसे हैं, देखभाल कैसे करते हैं, रखते कैसे हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो हेलमेट के साथ तभी फिक्र उसमें बहुत स्क्रैचेस पड़ जाए, पेंट निकल जाए, है ना, देन ओनली ही थ्रो दैट हेलमेट, अदरवाइज वो उसको कॉन्टिन्यूस पहनता रहता है। बट अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपको वो हेलमेट दोबारा कभी नहीं पहनना क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी इम्पैक्ट लग चुका है। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इम्पैक्ट लगने के बाद वहाँ थर्माकोल अगर दब गया या शेल क्रैक हो गया, आपको नज़र नहीं आएगा। बट अगर दोबारा एक्सीडेंट हुआ और वहीं पे इम्पैक्ट लगा तो आपको रिस्क हो सकता है। तो अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आप वो हेलमेट दोबारा कभी ना पहने। ठीक है। और सर अभी फ्यूचर में कुछ AI डिटेक्शन एंड क्रैश डिटेक्शन जैसा कुछ आ सकता है हेलमेट्स में? हेलमेट्स में ये सब टेक्नोलॉजी तो हमारे पास कई सालों से है। जैसे हमारे पास ब्लूटूथ हेलमेट्स है, वी हैव अ हेलमेट्स विद लाइट्स, वी आर लॉन्चिंग मैनी स्मार्ट हेलमेट्स। बट AI टेक्नोलॉजी भी 5 साल पहले ही हमने बना दी थी कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो सिग्नल चला जाएगा, कॉल चली जाएगी। बट वो फिर मैंने लॉन्च नहीं किया। द रीज़न बिहाइंड इज कि अगर हेलमेट जो है बाइक पे लगा हुआ है, स्कूटर पे लगा और वो बाइक गिर जाती तो वो सिग्नल भी चला जाएगा, है ना, और अगर हाथ से छूट जाता है तो सिग्नल चला जाएगा, तो लोग परेशान हो जाएंगे। ऐसे और AI टेक्नोलॉजी है कि आप अगर मोटरसाइकिल में बैठेंगे, अगर आपने हेलमेट पहना होगा तो ही मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी। ये टेक्नोलॉजी भी डेवलप है पर वो भी हमने लॉन्च नहीं करी। द रीज़न बिहाइंड इज दैट कि अगर आपका हेलमेट गुम गया तो आप 200 किलोमीटर से वापस कैसे आएंगे?
तो ये कुछ AI टेक्नोलॉजी है जो हमने लॉन्च नहीं करी, जो लॉन्च हो सकती थी पर हमने करी नहीं बिकॉज वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि स्टील बर्ड 2027 या 2026 में ऐसे किस चीज़ पे मेन फोकस कर रहा है? देख, हमारा मेन फोकस तो हेलमेट पे है ना। बाय 2032 हमारा टारगेट है कि हम 2.5 करोड़ हेलमेट बनाएं, और हम इतनी वैरायटी एंड रेंज हेलमेट पे लॉन्च कर रहे हैं जो इट्स बिकॉज हेलमेट इज़ अ आर्टिजान प्रोडक्ट, इट्स अ फैशनेबल प्रोडक्ट, इट्स बिकम अ फैशन स्टेटमेंट। आप देखेंगे आने वाले टाइम में कि लोग एक नहीं 10-10 हेलमेट रखेंगे, है ना। जब लॉन्ग राइड के लिए फुल फेस, पास जाने के लिए ओपन फेस, मतलब डिफरेंट हेलमेट्स रखेंगे। ये होगा बिकॉज इट्स बिकम अ फैशन स्टेटमेंट एंड एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट सेफ्टी, कि यार मेरी जान बचनी चाहिए अगर बाई चांस कुछ हो जाता। तो इसलिए फ्यूचर ऑफ हेलमेट इंडस्ट्री बहुत ब्राइट है, दैट्स व्हाई लॉन्चिंग अ बिग वैरायटी इन हेलमेट्स।